नमस्कार। प्रादेशिक समाचार के साथ मैं ज्ञानेश्वर प्रसाद श्रीवास्तव। पहले मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ऑक्सीजन की पर्याप्त आपूर्ति सुनिश्चित करने के लिए केंद्र सरकार के मंत्रालयों और राज्य सरकारों के बीच तालमेल पर दिया जोर। राज्य भर में पिछले 24 घंटे के दौरान 3,843 नए कोरोना पॉजिटिव मिले। 56 संक्रमितों की इलाज के दौरान मौत। मधुपुर विधानसभा उपचुनाव के लिए आज सुबह 7 बजे से कड़ी सुरक्षा के बीच डाले जा रहे हैं वोट। 6 प्रत्याशी हैं चुनावी मैदान में। और आईसीएसई बोर्ड ने 10वीं और 12वीं कक्षा की परीक्षाएं स्थगित की। जून के पहले सप्ताह में नई तारीखों की होगी घोषणा। और अब समाचार विस्तार से। कोविड मरीजों की संख्या फिर से बढ़ रही है, इसलिए सभी श्रोताओं से अपील है कि कोई भी कोताही न बरतें। सभी सुरक्षा उपायों का पालन करें और 45 वर्ष से ऊपर के सभी लोग बेहिचक टीका लगवाएं। सुरक्षित रहें और 3 आसान उपायों का पालन करें। मास्क पहनें, 2 गज की दूरी है जरूरी, सुरक्षित दूरी बनाए रखें, हाथ और मुंह साफ रखें। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि ऑक्सीजन की पर्याप्त मात्रा में आपूर्ति को सुनिश्चित करने के लिए मंत्रालयों और राज्य सरकारों के बीच तालमेल बनाना जरूरी है। उन्होंने इसकी बढ़ती मांग को पूरा करने के लिए मेडिकल ऑक्सीजन का उत्पादन बढ़ाने का निर्देश दिया है। प्रधानमंत्री ने कोरोना प्रभावित 12 राज्यों में मेडिकल ऑक्सीजन आपूर्ति की वर्तमान स्थिति और इसकी अनुमानित मांग की विस्तृत समीक्षा की। इन राज्यों में जिलेवार स्थिति की जानकारी उन्हें दी गई। प्रधानमंत्री को जानकारी दी गई कि केंद्र और राज्य सरकारें नियमित रूप से संपर्क में बने हुए हैं और अनुमानित मांग संबंधी आंकड़े राज्यों के साथ साझा कर रहे हैं। बैठक में बताया गया कि ज्यादा संक्रमण वाले 12 राज्यों को 4,880 मीट्रिक टन मेडिकल ऑक्सीजन आवंटित की जा चुकी है। इसके अलावा इन राज्यों को 12,212 मीट्रिक टन अतिरिक्त ऑक्सीजन की भी आपूर्ति की जाएगी। प्रधानमंत्री को मेडिकल ऑक्सीजन की बढ़ती मांग को पूरा करने के लिए देश में इसके उत्पादन के बारे में भी बताया गया। उन्हें जानकारी दी गई कि स्टील संयंत्रों के पास उपलब्ध ऑक्सीजन के स्टॉक को भी चिकित्सा उपयोग के लिए इस्तेमाल किया जा सकता है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अधिकारियों को पूरे देश में ऑक्सीजन ले जाने वाले टैंकरों के निर्बाध आवाजाही सुनिश्चित करने का निर्देश दिया। बैठक में बताया गया कि सरकार ने ऑक्सीजन टैंकरों के अंतर राज्य आवाजाही को परमिट से छूट दे दी जाए। ऑक्सीजन सिलेंडर भरने वाले संयंत्रों को 24 घंटे काम करने की अनुमति दी जाएगी। सरकार औद्योगिक सिलेंडरों को चिकित्सा ऑक्सीजन सिलेंडरों के रूप में उपयोग करने की अनुमति दे रही है। प्रधानमंत्री को मेडिकल ऑक्सीजन के आयात के बारे में भी बताया गया। कोरोना के बढ़ते मामलों पर नियंत्रण को लेकर मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन आज सभी दलों के साथ बैठक करेंगे। कोरोना पर प्रभावी नियंत्रण के लिए कड़े फैसले लेने के पूर्व सभी राजनीतिक दलों को विश्वास में लेने की कवायद के तहत उन्होंने सर्वदलीय बैठक बुलाई है। बैठक आज शाम 6:30 बजे वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए होगी। बैठक में सभी प्रमुख राजनीतिक दलों के प्रदेश अध्यक्षों अथवा प्रतिनिधियों को शामिल रहने का आग्रह किया गया है। मुख्यमंत्री सचिवालय ने सभी दलों के नेताओं से बैठक को लेकर संपर्क किया है। संभावना जताई जा रही है कि बैठक में कोरोना से निपटने के लिए कड़े उपायों पर चर्चा की जाएगी। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने गुरुवार को अधिकारियों संग उच्च स्तरीय बैठक के बाद कहा था कि सरकार परिस्थितियों का आकलन कर निर्णय करेगी। इधर राज्य भर में पिछले 24 घंटे के दौरान 3,843 नए कोरोना संक्रमित मिले हैं। इसी के साथ राज्य में अब तक मिले कोरोना संक्रमितों की कुल संख्या बढ़कर 1,55,115 पहुंच गई है। वहीं दूसरी ओर 1,393 लोगों को स्वस्थ होने के बाद अस्पतालों से छुट्टी दे दी गई। इसी के साथ राज्य में अब तक स्वस्थ होने वालों की कुल संख्या बढ़कर 1,30,694 पहुंच गई है। राज्य में कोरोना के सक्रिय मामलों की कुल संख्या बढ़कर 23,045 पहुंच गई है।
राज्य भर में कल 56 कोरोना संक्रमितों की मौत के बाद अब तक मरने वालों की कुल संख्या बढ़कर 1376 पहुंच गई है। कल मिले नए संक्रमितों में रांची के 1372, पूर्वी सिंहभूम के 709, हजारीबाग के 182, देवघर के 173, कोडरमा के 159, बोकारो के 140, रामगढ़ के 136, गुमला के 112, पश्चिम सिंहभूम के 107 सहित अन्य जिलों के मरीज शामिल हैं। इधर रांची सदर अस्पताल में लोहरदगा के स्टेशन मास्टर की कोरोना से इलाज के दौरान मौत हो गई है। उधर गढ़वा जिले के रमना के अंचल अधिकारी कोरोना संक्रमित संजीव भारती की मौत रांची लाने के क्रम में हो गई। सिमडेगा जिले में कोरोना संक्रमितों के इलाज के लिए प्रशासन की ओर से ऑक्सीजन सपोर्टेड बेड, वेंटिलेटर और सामान्य बेड की अधिक से अधिक व्यवस्था की जा रही है। विस्तृत ब्यौरा दे रहे हैं हमारे सिमडेगा संवाददाता। सिमडेगा जिले में कोरोना संक्रमितों की बढ़ती संख्या के मद्देनजर उनके इलाज की व्यवस्था के बारे में उपायुक्त सुशांत गौरव ने जानकारी दी। उन्होंने बताया कि ऑक्सीजन सपोर्टेड बेड, वेंटिलेटर बेड और सामान्य बेड की अधिक से अधिक व्यवस्था की जा रही है। बताया गया कि बीरू के शांति भवन मेडिकल सेंटर में 50 ऑक्सीजन बेड और 6 वेंटिलेटर बेड की सुविधा उपलब्ध कराई गई है। बताया गया कि सरकार के द्वारा सिमडेगा जिले को सी श्रेणी में रखते हुए 5,000 रूपये, 7,500 रूपये और 9,000 की राशि इलाज के लिए तय की गई है। आयुष्मान कार्ड धारक इसका लाभ उठा सकते हैं। सदर अस्पताल में भी आवश्यक तैयारी की जा रही है। मनोज कुमार सिन्हा, मनु, आकाशवाणी समाचार, सिमडेगा। मधुपुर विधानसभा उपचुनाव को लेकर आज सुबह 7 बजे से 487 मतदान केंद्रों पर वोट डाले जा रहे हैं। शांतिपूर्ण मतदान को लेकर सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए हैं। इस उपचुनाव में भारतीय जनता पार्टी और झारखंड मुक्ति मोर्चा के साथ 6 उम्मीदवार चुनाव मैदान में हैं। झारखंड के पूर्व अल्पसंख्यक कल्याण मंत्री हाजी हुसैन अंसारी की पिछले साल कोविड से मौत के बाद मधुपुर विधानसभा सीट खाली थी। इस उपचुनाव में मतदाताओं की संख्या 3,22,090 है। उपचुनाव को लेकर देवघर जिला प्रशासन ने सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए हैं। कोरोना को लेकर मतदाताओं से 2 गज की शारीरिक दूरी का पालन करने के साथ साथ मास्क पहनने की अपील की गई है। इस उपचुनाव में शांतिपूर्ण मतदान के लिए 22 कंपनी केंद्रीय बल, 636 अधिकारी, 27 कंपनी इको बल, 1695 जिला सशस्त्र बल, 451 लाठी बल देवघर में लगाया गया है। मधुपुर विधानसभा उपचुनाव के दौरान देवघर व इससे सटे जिलों में 2 दिनों से विशेष जांच अभियान चलाया जा रहा है। आकाशवाणी के ताजा तरीन समाचारों के लिए आप हमारी वेबसाइट newsonair.com पर लॉग इन कर सकते हैं। ताजा समाचार ट्विटर हैंडल @AIR News Alerts और फेसबुक पेज ऑल इंडिया रेडियो न्यूज पर भी उपलब्ध है। आप प्रादेशिक समाचार एकांश के ट्विटर हैंडल @AIR News _रांची और फेसबुक पेज तथा यूट्यूब चैनल AIR News रांची पर भी हमारे बुलेटिन सुन सकते हैं। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी रांची से सुन रहे हैं और अब पेश है कोरोना से बचाव के कुछ संदेश। कोविड-19 से बचाव और सुरक्षित रहने के 3 उपाय। मास्क लगाएं, 2 गज दूरी है जरूरी, सुरक्षित दूरी रखें, हाथ और मुंह साफ रखें। चलो मिलकर इस शुरुआत करें, चलो एक फैसला आज करें, मास्क नहीं तो टोकेंगे, कोरोना को रोकेंगे, चलो एक इरादा करते हैं, चलो एक इरादा करते हैं,
ऑक्सीजन इतनी जारी। प्रादेशिक समाचार में आपका फिर से स्वागत है। चारा घोटाला मामले में सजायाफ्ता लालू यादव की जमानत मामले पर झारखंड हाई कोर्ट में आज सुनवाई होगी। लालू की जमानत पर कल ही सुनवाई होनी थी, लेकिन झारखंड हाई कोर्ट परिसर को सैनिटाइज करने की वजह से उनकी जमानत पर सुनवाई टल गई। इस संबंध में हाई कोर्ट की ओर से नोटिस जारी किया गया था। इसमें कहा गया है कि शुक्रवार को होने वाले सभी मामलों की सुनवाई अब 17 अप्रैल को होगी। आईसीएसई बोर्ड ने इस वर्ष 10वीं और 12वीं की परीक्षाएं स्थगित कर दी हैं। बोर्ड ने सूचित किया है कि परीक्षा की नई तारीखों पर अंतिम निर्णय इस वर्ष जून के प्रथम सप्ताह तक लिया जाएगा। 10वीं के परीक्षार्थियों को यह छूट होगी कि वे बाद में परीक्षा दें या परीक्षा न देने का विकल्प चुनें। इससे पहले केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड ने भी इस वर्ष होने वाली 10वीं की परीक्षा रद्द कर दी थी, जबकि बोर्ड की 12वीं की परीक्षा स्थगित की गई है। परमवीर चक्र विजेता शहीद अल्बर्ट एक्का की पत्नी बलमदीना एक्का का अंतिम संस्कार कल गुमला जिला पैतृक गांव जारी में राजकीय सम्मान के साथ किया गया। इस मौके पर पुलिस प्रशासन के अधिकारी, सैनिक कल्याण निदेशालय के अधिकारी और सेना के जवान उपस्थित थे। ईसाई विधि से मिस्सा पूजा कराने के बाद चर्च के पुरोहितों ने बलमदीना का अंतिम संस्कार कराया। परमवीर अल्बर्ट एक्का के समाधि स्थल के बगल में ही उन्हें दफनाया गया है। सरायकेला खरसावां जिले में ब्रांडेड कंपनियों के नकली सामान बेचने के आरोप में 2 दुकानदारों से जुर्माना वसूला गया है। ये जानकारी विभाग के खाद्य निरीक्षक धनपत महतो ने दी। उन्होंने बताया कि जब्त सामान के नमूनों की जांच रांची में कराई गई थी। इंडियन प्रीमियर लीग क्रिकेट में कल रात मुंबई के वानखेड़े स्टेडियम में चेन्नई सुपर किंग्स ने पंजाब किंग्स को 6 विकेट से हरा दिया। पहले बल्लेबाजी करते हुए पंजाब किंग्स ने शाहरुख खान के 36 गेंदों में 47 रन की मदद से 20 ओवर में 8 विकेट पर 106 रन बनाए। जवाब में चेन्नई सुपर किंग्स ने 15 ओवर और 4 गेंदों में 4 विकेट खोकर आसानी से मैच जीत लिया। आईपीएल में आज चेन्नई के एमए चिदम्बरम स्टेडियम में शाम 7:30 बजे मुंबई इंडियंस का सामना सनराइजर्स हैदराबाद से होगा। और अब संक्षिप्त खबरें। जमशेदपुर में रविवार को पत्नी, 2 बेटी और ट्यूशन टीचर की हत्या के आरोपित दीपक कुमार को धनबाद थाना की पुलिस ने कल दोपहर पुलिस लाइन स्थित HDFC बैंक के पास से गिरफ्तार कर लिया है। इसके बाद देर शाम जमशेदपुर कदमा थाना की पुलिस धनबाद पहुंची और दीपक को अपने साथ ले गई। कोडरमा जिले के डोमचांच स्थित महिला डिग्री कॉलेज में इलाजरत 28 लोगों को स्वस्थ होने के बाद कल छुट्टी दे दी गई। एसटीओ मनीष कुमार की अगुवाई में स्वस्थ हुए लोगों को पुष्पगुच्छ और चॉकलेट देकर विदाई दी गई। और अब अखबारों की सुर्खियां। राज्य से प्रकाशित लगभग सभी प्रमुख अखबारों ने कोरोना के बढ़ते मामलों की खबर को प्रमुखता से प्रकाशित किया है। दूसरी लहर का आकलन करने में चुका स्वास्थ्य विभाग, राज्य में ध्वस्त होती चली गई व्यवस्था शीर्षक से प्रभात खबर ने पहले पन्ने पर खबर प्रकाशित किया है। वहीं हिंदुस्तान का शीर्षक है, संक्रमण की सुनामी झारखंड की सेहत पर भारी। दैनिक जागरण ने लिखा है, डराने लगा कोरोना, 24 घंटे में 56 की मौत। वहीं दूसरी ओर दैनिक भास्कर का शीर्षक है, मरीज मर रहे और 7 जिलों में पीएम केयर फंड से मिले 60 वेंटिलेटर बेकार। अंग्रेजी में प्रकाशित द टाइम्स ऑफ इंडिया ने झारखंड में कोरोना के एक दिन में 56 की मौत की खबर को प्रमुखता से प्रकाशित किया है। वहीं हिंदुस्तान टाइम्स ने देश में कोरोना के सक्रिय मामलों की संख्या 15 लाख पार करने की खबर को पहले पन्ने पर प्रकाशित किया है। और अब अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ऑक्सीजन की पर्याप्त आपूर्ति सुनिश्चित करने के लिए केंद्र सरकार के मंत्रालयों और राज्य सरकारों के बीच तालमेल पर दिया जोर। राज्य भर में पिछले 24 घंटे के दौरान 3,843 नए कोरोना पॉजिटिव मिले, 56 संक्रमितों की इलाज के दौरान मौत। मधुपुर विधानसभा उपचुनाव के लिए आज सुबह 7 बजे से कड़ी सुरक्षा के बीच डाले जा रहे हैं वोट। 6 प्रत्याशी हैं चुनावी मैदान में।
और आईसीएसई बोर्ड ने 10वीं और 12वीं कक्षा की परीक्षाएं स्थगित की। जून के पहले सप्ताह में नई तारीखों की होगी घोषणा। इसके साथ ही आकाशवाणी रांची से प्रादेशिक समाचार का ये बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार। घर में रहिए, सुरक्षित रहिए और सुनते रहिए आकाशवाणी।